हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। देखिए 38 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए 38 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ। गांधी जी जो है वायसराय के साथ एक संक्षिप्त भेंट के पश्चात गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपनी योजनाएं सामने रखी। सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इलाहाबाद में द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन सत्याग्रही के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, और तीसरी सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अधिक सफल नहीं रहा। अब देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है को अगस्त क्रांति ठीक है भी कहा जाता है या माना जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो 39 का होगा सी 1928। तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए वर्ष 1928 में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अब देखिए कि इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की जो है बात कही गई थी। ठीक है, अब चलिए कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? 40 का होगा ए ऑप्शन, यानी तुल्लु राजवंश। तो कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, तुल्लु राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुल्लु राजवंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 जो है विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में जो आयुक्त माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 41 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? तो 41 का होगा बी ऑप्शन, यानी बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नेहरू के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी की अहमदनगर किले में रखा गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान के बढ़ते प्रभाव आदि कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत
छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो देखिए 42 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 3। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा गया। तो धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा था। हड़प्पा नगर को 3 भागों किला कौमा मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था और धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में इसकी जो है खोज जेबी ठीक है जोशी ने की है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से जो है समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। ठीक है, अब देखिए कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल में स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो 44 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, वर्षा आदि क्षोभ मंडल की विशेषताएं। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है और समताप मंडल में भी ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह पर जो है रेडियो तरंग को परावर्तित कर देता है। आयन मंडल के कारण ही दूरसंचार क्रांति का विकास हो सका है और आयन मंडल में ही ध्रुव ज्योति की घटना परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो 45 का होगा ए ऑप्शन, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी जो है बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और इसके कारण जो है यह बहुत चिपचिपा होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का उपयोग जो है उन फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जिन्हें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए रेतीली मिट्टी में जो है तरबूज एवं नारियल उगाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो ई ऑप्शन। तो देखिए कि भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है। पृथ्वी को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और सओ टोम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, साओ टोम से होकर गुजरते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा 3 महादेशों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश। उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 47 का होगा ए ऑप्शन, यानी 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल की उच्च सदन होती है। वो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका होगा बी ऑप्शन, यानी प्राक्कलन समिति। समितियों में प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 और याचिक समिति में दोनों सदनों की समितियों के सदस्य को मिलाकर जो है कुल 25 जो है सदस्य, यानी लोकसभा की याचिका समिति में 15 और राज्यपाल की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। तो 49 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेसी रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता और समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर विभिन्न प्रकारों के राजनीतिक गतिविधियों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जारी रखा था। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जंगल में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध गुप्त संगठन आज़ाद दस्ते की स्थापना किया था। इसी प्रकार जो है सियाराम दल जो है नामक गुप्त संगठन बनाया गया था। देखिए कि गांधी जी ने इसी दौरान कहा था कि मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ठीक है, और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी हिंसक आंदोलन जो है गांधीवादी आंदोलन था और कांग्रेस रेडियो से राम मोहन लोहिया, उषा मेहता और अच्युत पटवर्धन और पुरुषोत्तम आदि जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर जो है 50 है कि ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ए, विटामिन सी। तो देखिए ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से विटामिन सी का क्षय होता है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी खाना को ज़्यादा पकाने से तथा धोने से समाप्त हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहलाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है। तो 51 का होगा सी ऑप्शन, यानी तो देखिए कैंसर शब्द रोग से कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है केकड़ा। ठीक है, तो कैंसर का अध्ययन जो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीव जो है ऑन्कोजीन है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है कि WBCS की संख्या में वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है, और RBC की संख्या में वृद्धि जो है पॉलीसीथेमिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अल्बर्ट बुश-साबिन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट ठीक है साबिन ने की थी। और पाश्चुरीकरण एवं हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज लुई पाश्चर ने की।
उसके बाद है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है। तो 53 का होगा सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। तो दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ ऑक्सीटोसिन है। और प्रोजेस्टेरिन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और मुख्य मादा जनन अंग अंडाशय हैं। और देखिए ग्रेफियन पट्टिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवन होता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरिन हार्मोन का जो स्रावन है ये कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा द्वारा श्रवण के दौरान स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे, ठीक है, छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो 54 का होगा ए ऑप्शन यानी पेरिडर्मी। ठीक है। तो जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में पेरिडर्म उतारते हैं। ठीक है। पेरिडर्म का निर्माण जो है फ्लोजन से होता है। ठीक है। और द्वितीय जाइलम को रस दारू का रस कास्ट कहते हैं। ठीक है। रस दारू में सजीव पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यकृत। तो देखिए यकृत में कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अधिकतम एंजाइम में जडन जो है सह घटक होता है और मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। थायमीन एवं बायोटीन के सल्फर आवश्यक होता है। किडनी में पत्थर बनाने से मैग्नीशियम रोकता है। ठीक है। हड्डी में सबसे अधिक लवण जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 56 है कि मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन ध्रुवीय बर्फों में। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए कि पूरे पृथ्वी पर 71% की मात्रा में पानी पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जल की कठोरता का मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण का घुला होता है। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता आयन विनिमय विधि द्वारा दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कहा कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन देखिए द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है श्यानता। तरलों के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल श्याम बल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार, ठीक है, आर पार जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यम में जाती है। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके खोज के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो 59 का होगा सी ऑप्शन कैरेटोमीटर। ठीक है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर वर्ण क्रमणीय घटकों को मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई पृथ्वी की गति ज्ञात करने के लिए उपयोगी यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़ों का रंग होगा। तो 60 का होगा सी यानी कैसा होगा, तो हरा होगा। ठीक है। क्या होगा, हरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि 61 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है। बी ऑप्शन यानी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की
परिमाण की कोटि क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और यह सिद्धांत एक्सरे विवर्तन के ब्रॉग नियम द्वारा सिद्ध किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 62। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण की संख्या जो है कितना है, -1। तो देखिए एच का जो ON होगा तो कितना मान लेते हैं x। ठीक है, एच का, ठीक है। उसके बाद देखिए तो CaH2 में जो है ऑक्सीकरण नंबर जो है मान लीजिए x, तो CaH2 में क्या होगा, तो होगा 2 + 2 CaH2, तो +2 और +2x बराबर कर देते हैं 0। ठीक है, +2 और +2x बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर कितना होगा -2, तो x बराबर क्या होगा -1। ठीक है, तो CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -1 है। ठीक है, कितना है, तो -1 है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया है कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकरण नंबर कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2x बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण नंबर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। 63 का होगा ए, दीमक। ठीक है, दीमक जो है लाभकारी जो है कीट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक इंडिका है। ठीक है, और मधुमक्खी के बहु रूपी सदस्यों की 3 प्रकार होता है। एक तो बढ़ी सी रानी मक्खी होता है, एक होता है 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स, दूसरा होता है हजारों की संख्या में छोटी श्रमिक मक्खियाँ। ठीक है, अब देखिए कि मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण बी एंड डांस द्वारा होता है। मधुमक्खियों के नृत्य को हरी बी डांस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। ठीक है, कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है m/M। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और नीचे में क्या होगा 32। ठीक है, नीचे में क्या होगा, तो 32 यानी ये इसको कट, ये होगा 3/8 यानी 0.375 मोल। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए कि एक मोल में अणु या परमाणु की संख्या नियत रहती है। ठीक है, इसे एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 अणु आयन या परमाणु होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है n × Na × 1 अणु में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। देखिए कहता है 100 mu में HN हीलियम परमाणु की संख्या होगी, तो 4 AMU में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीलियम परमाणुओं की संख्या होगा 100 AMU और नीचे में होगा 4 AMU। ठीक है, 100 MU नीचे में 4 AMU यानी ये होगा 25 हीलियम परमाणु। ठीक है, तो चूंकि 4 AMU जो है हीलियम में एक ही जो है हीलियम परमाणु होते हैं। ठीक है, 4 AMU हीलियम में कितना होता है, तो 4 AMU हीलियम में एक जो है हीलियम परमाणु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कितना 25। ठीक है, तो हीलियम देखिए He जो है ग्रीक शब्द जो है हीलोज से बना है, जिसका अर्थ जो है सन है। He अक्रिय गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, और ब्रोमीन का खोज बेलार्ड ने 1825 में किया था। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, और फ्लोरीन की खोज जो है H फाइसन ने 1886 में की थी। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हीलियम की खोज फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने 1868 ईस्वी में की थी। हीलियम की खोज रेडियो एक्टिव खनिजों से विलियम रेमजे ने किया था। अब देखिए रेडॉन की खोज 1902 में
नॉन रेडियो एक्टिव विघटन उत्पादों में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में कौन है? तो 66 का होगा ए, पूर्णिया। ठीक है, क्या है? तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है ये है पूर्णिया है। ठीक है, कितना है? तो 51.08%। ठीक है, न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, 82.88%। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, 62.97। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है, 41.68। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन, कर्नाटक। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डूरंड कप 1888 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार जो है, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, 68 का होगा बी, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र बाहरी हिमालय शिवालिका का भाग है। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए ऑप्शन, नीरजा भनोट। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट है। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और नीरजा भनोट मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचालिका थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी 1972। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कि भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए यानी केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मानसून आगमन होने की तिथियों के आरोही क्रम है केरल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित है, एक अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, मानसून की खोज 45 ईसा पूर्व में हिप्पाल्स ने किया था। ठीक है, उसके बाद तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।